गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि जो 2025 बोर्ड पेपर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने 2-3 साल पेपर से जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा था, यानी कि एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यानी कि जो जो रिपीट कर रहा था और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और लिया है, यानी कि जो आपको पासिंग मार्क प्लस दिला सकता है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए है यह वीडियो, यानी कि 2025 के एग्जाम के लिए। तो फिर आइए समझते हैं पहला पहला जो होता आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। वोल्ट इंटू सेकेंड, यह तो हो ही नहीं सकता। वोल्ट इंटू मीटर, यही है। वोल्ट इंटू मीटर, कूलाम और सेकंड, यह भी नहीं है, यह भी नहीं और यह भी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, मोटाई पर, या फिर पदार्थ पर, या फिर किसी पर नहीं। यानी कि देखिए, ना तो प्रतिरोध जो होता है वह ना ही लंबाई पर निर्भर करेगा और ना ही मोटाई पर, वह निर्भर करता है पदार्थ पर, यानी कि वह किस चीज का है। एल्युमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, किस चीज का बना हुआ है। ना तो वह लंबाई पर निर्भर करता है, ना मोटाई पर, और इसमें से भी नहीं। वह जो निर्भर करता है वह सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, या उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, या फिर दोनों, या इसमें हो जाएगा दोनों। और यह विद्युत क्षेत्र भी नहीं उत्पन्न कर मतलब करता है, या दोनों को मिला करके करके करता है। अब आइए समझते हैं अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध का सूत्र, यानी कि यह सूत्र कैसे होता है। अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र लिखिए, यानी कि अनुगमन वेग जो होता है बी डी बराबर ई, ई भी बराबर टी, टी बटा एम एल, यानी कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन और भी से हो जाएगा विभवांतर, टी से यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्षतिकाल, और एल से चालक की लंबाई, चालक यानी तार कंडक्टर, और एम यानी इलेक्ट्रॉन का जो भी हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि उसका मास। भाई समझते हैं धारा घनत्व, यानी कि जो धारा घनत्व होता है वह काम कैसे करता है। समझते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व जो होता है किसी चालक में बहने वाली धारा एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि आपके घर में भी कोई भी तार लगा हुआ है तो फिर उसमें लिखा हुआ है 1 mm, 2 mm, ऐसे करके लिखा होता है। 2 mm, 3 mm, 6 mm, 5 mm, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। जैसे होता है धारा घनत्व सॉरी, आई से होगा धारा, और ए से होगा हमारा एम्पियर। इसका मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर मीटर प्रति स्क्वायर। धारा घनत्व जो होता है यह किसी चालक यानी जो होता है कंडक्टर हमारा, यानी कि तार, किसी तार में बहने वाली धारा, धारा यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसका उसके क्षेत्रफल के ही अनुपात, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 6 mm, 7 mm, यानी कि जो हमारा तार की मोटाई होती है उसका क्षेत्रफल, उसी के अनुपात को ही हम कहते हैं धारा घनत्व, यानी कि G बराबर I बटे ए। और मात्रक इसका जो होता है वह होता है एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए समझते हैं एक और सवाल, यानी कि किसी मकान में 200 वोल्ट का मेंस, यानी कि जो मेन सप्लाई होती है उसी को मेंस, यानी कि 200 वोल्ट है, और 60 वाट का बल्ब होता है, यानी कि वह 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फिर परिपथ में कुल शक्ति, यानी कि जो पावर होता है, पावर को ही पी से कहते हैं, यानी कि 60, यानी कि 60 + 60, यानी कि टोटल जो जितने बल्ब लगे हुए हैं टोटल हैं 200, तो फिर 60
गुणे 200 यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि यह 2 शून्य और 1 शून्य, यानी कि यह पूरा हो जाएगा हमारा 12,000। और ऊर्जा में जो व्यय होता है यानी कि उसी का यह सूत्र है, उसका यह सूत्र है। तो फिर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 टोटल के। तो फिर अब आइए देखते हैं इसी पर जो भी होगा, यानी कि हमारा वाट जो है टोटल वह होगा 12,000 सॉरी 12,000 वाट गुणे घंटा जो होगा वह हमारा होगा 24, यानी कि 24 घंटे गुणे एक दिन, यानी कि एक ही दिन का पूछा प्रतिदिन में व्यय। तो फिर गुणे जो भी हो जाएगा हमारा 1000। तो फिर एक शून्य से एक शून्य से कट जाएगा और एक शून्य से, यानी कि फिर आ जाएगा हमारा, यानी कि 12 गुणे 24, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 288 के डब्ल्यू एच, यानी कि किलोवाट घंटा, इसी को कहते हैं किलोवाट घंटा। और इसको अगर हम मीटर के हिसाब से देखेंगे तो फिर यही होगा हमारा 288 यूनिट। जब भी आप लोग भी एक चीज गौर किए होंगे, जब भी मीटर का बिल निकालने वाला आता है तो फिर मीटर में जो एक ठो बटन होती है उसको 3-4 बार ऐसे ऐसे उसको उसको अंदर यानी कि पुश करता है ताकि उसमें रीडिंग निकाला जाए। वह जो होता है वो यही होता है KWH, यानी कि किलोवाट घंटा। उसी को ही वह यूनिट में बदल देता है। अब आप लोगों से कितने रुपए यूनिट लिया जाता है बिजली, अब आप लोग जानते ही होंगे। अब आइए देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक जो होता है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा बह रही हो। यानी कि किसी कुंडली में, यह मान लीजिए यह कोई कुंडली है, इसमें कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर, यानी कि इधर से भी एक कुंडली अगर हम जोड़ भी दें तो फिर इनके बीच में जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वह एक दूसरे से फिर के बराबर, यानी कि ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। जबकि कुंडली में एकांक धारा बह रही, कहने का मतलब कि कुंडली में इसी में ही सिर्फ और सिर्फ इसमें ही धारा बह रही है, और इस कुंडली में केवल क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इसी के ही तरह ठीक यह भी व्यवहार करेगा इसमें, क्योंकि एकांक धारा प्रवाहित हो रही है और इसका मात्रक जो होता है वह हेनरी होता है। मात्रक जो होता है वह हेनरी, यानी कि एच। इसका मात्रक जो होता है वह हेनरी होता है। कि स्वप्रेरण गुणांक जो था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वह जो होता है वह सिंगल ही कुंडली का होता है, यानी कि वह ऐसे सीधा ही होगा, इसमें ही धारा प्रवाहित की जाएगी और इसमें से ही इधर से निकलेगी। यह होता है स्वप्रेरण गुणांक। इसमें जो था पिछले वाले में टॉपिक में उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। और इसमें जो होता है वह प्रेरित धारा होता है, यानी कि आई, और यहाँ पर होगा प्रेरित धारा। आइए समझते हैं एक हेनरी स्वप्रेरकत्व गुणांक, यानी कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बदलने पर उसमें एक वोल्टेज का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो उसे कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। अगर इसको सॉल्व यानी कि
हल, और यह जो होगा इसका सूत्र होगा यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का यह जो होगा सूत्र E बराबर यल इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। यदि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी 1 एम्पीयर प्रति सेकंड है तथा E बराबर होगा 1 वोल्ट, तो फिर यानी कि 1 एकम 1 यानी कि हो जाएगा हमारा 1 हेनरी आंसर हमारा आ जाएगा। और यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा जो होगा वह हमारा हो जाएगा 1 एम्पीयर यानी कि 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, यानी कि डेल्टा आई और बटे डेल्टा टी, यानी कि यह हमारा हो जाएगा 1, और ई बराबर जो होगा 1 वोल्ट, यानी कि यह हो जाएगा 1 वोल्ट। तो फिर 1 और 1 यानी कि 1 एकम 1 यानी कि 1 हेनरी हमारा आंसर होगा। इसके अगले टॉपिक में हम समझेंगे अन्योन प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, लेंज का नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इन्हीं सब के बारे में इससे अगले वीडियो में हम समझेंगे, यानी कि वह होगा इसका पार्ट 2। यानी कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका अब यह जो था अभी तक पार्ट 1 चल रहा था, अब इसके बाद जो होगा वह पार्ट 2 चलेगा।